अस्सलाम-ओ-अलैकुम। आज हम बना रहे हैं छोलिए की सब्ज़ी। ज़्यादातर तो इसको चावलों में ही पसंद किया जाता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से इसको पकाएंगे ना तो बस फिर आप इसको ऐसे भी खाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम ज़बरदस्ती छोलिए की सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये देखें छोलिया, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, ये इस तरह से होता है। इसकी पॉड्स होती हैं और उसमें से हम इस तरह तोड़ तोड़ के दाने निकालते हैं। और ये बड़ी ही मेहनत का काम होता है, लग पता जाता है जब छोलिए का एक एक दाना निकालते हैं। तो वैसे तो दाने भी बाज़ार में से मिल जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर फ्रेश नहीं होते, फ्रीज़ हुए होते हैं। अब ये तकरीबन 1 किलो छोलिए के दाने हैं, 1 टमाटर है बड़ा और 1 बड़ा प्याज है, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसी तरह से 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून हल्दी है। अच्छा ये ना बड़ा ही अच्छा। उसके बाद हैं 4 हरी मिर्चें। अब छोलिया जो है ना, मैं हमारे घर में भी ना ज़्यादातर इसको पसंद किया जाता है कि चावलों में ही डालें, चावलों में ही डालें। लेकिन खैर मेरा एक स्टूडेंट था, ठीक है, और उसकी अम्मा क्या कमाल का वो बनाती थी कि मैं उस जैसा ना टेस्ट आज तक ढूंढ रही हूँ, आज तक। और मतलब मैंने उनसे रेसिपी भी पूछी थी। अच्छा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने देगची लिया और उसमें हम सारा कुछ डालने वाले हैं, ठीक है। और ये फैक्ट चेक कर देना, बताएं कैसा लग रहा है। जो मेरी तरह फूड लवर्स हैं ना, उनको तो ये नज़ारा बड़ा हसीन लग रहा होगा। अच्छा खैर उनसे मैंने रेसिपी भी पूछी और उसी रेसिपी से भी बनाया, लेकिन पता नहीं उनके हाथ का जायका था या क्या चक्कर था। खैर फिर हमने क्या किया, एक बार छोलियाँ निकाल के प्याज लहसुन सारा कुछ ना उनके घर भेज दिया। हमने कहा कि पका के भेज दें प्लीज़। अपना पकाया हुआ हमसे नहीं खाया जाता। और उन्होंने पका के भेज दिया और क्या ज़बरदस्त जायका था। बस कुछ लोगों के हाथ में भी मुझे लगता है कि हाथ से फ़र्क पड़ जाता है पकाने का। लेकिन बहरहाल ये सेम वही रेसिपी है जो उन्होंने मुझे बताई थी और मैं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा पक जाता है। अच्छा इसमें 2 गिलास पानी डाले हैं मैंने और उसके बाद आपने उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। बॉयल आ जाए, उबाल आ जाए, आधा घंटा या 45 मिनट आराम से ये पकता है। ये जल्दी नहीं गलता, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये तकरीबन 45 मिनट से पक रहा है और अब जाके ये गल गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, ये देखें कितना अच्छा गल गया है ना। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी है जो कि मैं आंच तेज़ करके सुखा दूँगी और उसकी खूब अच्छी सी मज़े की भुनाई करूँगी, ठीक है। और स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं कि खैर ये वही रेसिपी है जो उन्होंने मुझे बताई थी। क्या ज़बरदस्त शक्ल लग रही है और जिससे ये मज़े का पक जाता है। हाँ लेकिन उतने मज़े का नहीं पक सकता, मतलब पता नहीं वो क्या करती थी। चलें खैर इंशाल्लाह उसको भी अटेन कर लेंगे हम, क्या उसको कहेंगे, इस गोल को भी अटेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खैर हम पहले बनाते थे हमारे घर में ना, मसाला भून के फिर हम उसमें छोलियाँ डालते थे। लेकिन इसमें क्या है कि सारा कुछ इकट्ठा चनों की तरह डाल के रख देना है। यू नो दिस इज़ द डिफरेंस, ये फ़र्क है। अच्छा इसमें तकरीबन 200 ग्राम आलू डाल दिए, या कह लें कि 2 बड़े बड़े आलू डाल दिए। अब आलू डालने के बाद ना आपने आंच तेज़ करनी है और इसको 5 मिनट को ना फिर से भून लेना है। और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं पानी ताकि शोरबा बन जाए। और जितना आपको शोरबा चाहिए ना उतना ही पानी डालेंगे आप, लेकिन बहुत ज़्यादा शरबल शरबल नहीं करेंगे क्योंकि रोटी के साथ खाना है तो ज़रा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा अच्छा लगेगा। हमने बड़ा प्याज और बड़ा टमाटर इसीलिए डाला था कि शोरबा गाढ़ा गाढ़ा सा बने इसका। अब आपने इसको ढक देना है और आलू गलने तक इसको पकने देना है, मतलब तकरीबन 10-15 मिनट कह लेंगे और पकेगा ये। और उसके बाद देखें कितने ज़बरदस्त से आलू गल चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी लुक भी आ गई है। अच्छा जब हमने बुनाई की है, अच्छा अब इसमें डाल रहा है चुटकी भर गरम मसाला ताकि शोरबा और मज़े का हो जाए। क्या बात है। ऑयल नहीं मैंने आपको बताया कितना डालना है, वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तकरीबन कह लें कि 1/4 कप ऑयल इसमें डाला था जब भून रहे थे, ठीक है। जब छोलिया गल गया था ना उसके बाद डाला था हमने और फिर ऑयल डाल के उसको खूब भूना था। अब मज़ेदार छोलिया रेडी है, गरम गरम चपाती के साथ आपने मज़े ले ले के चटखारे ले ले के इसको खाना है। और फटाफट से सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को अगर ऐसी मज़े मज़े की रेसिपियाँ आप देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा आपको, कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करना है क्योंकि इससे चैनल को काफ़ी हेल्प मिलेगी और मैं भी थोड़ी सी इनकरेज हो जाऊँगी कि चलो कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ, टिप के साथ, वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।